गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की मार्किंग स्कीम, है ना। और जैसे आप लोग को पेपर मिलते हैं ना, इसी तरह से टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए मार्किंग स्कीम मिलती है। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखेंगे, ठीक है। और आप क्या आंसर लगा के आए हैं वो चेक करेंगे कि आप सही लगा के आए हैं या गलत। तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो उर्दू बी पढ़ते हैं, यानी कि जिनके पास उर्दू जो है जान पहचान वाली बुक है। ठीक है, तो मिड टर्म की है, ये आपकी मार्किंग स्कीम है। ये मॉर्निंग की है यानी गर्ल्स की है, इवनिंग की यानी जो बॉयज़ को मिलती है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि बेटा आप दोनों देखिए। उसका रीज़न ये है कि भाई फाइनल में भी आपके कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको एक हिंट मिली रहती है। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। देखिए, अब आपको पहला जो है गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको 3 सवाल पूछे गए थे कि मौसम कैसा है, तो खुशगवार, ये रात कैसी थी, तो खुशगवार थी। ठीक है, कौन बैठा था, कौवा था। और कौन था, हंस ने, है ना। किसने कहा था, तो हंस ने कहा था। ठीक है, सवाल थे ना कि भाई किसने कहा था दुनिया में किसकी इज्जत है। इसी तरह से दूसरा आपको फिर से एक गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया था, जिसमें आपको पोएम दी गई थी, है ना। तो इसमें पहले का आंसर अमरूद है, दूसरे का आर्ट है और तीसरे का मीठा है। ठीक है, इसके बाद ये आपका दरसी इक़्तिबास है जो कि आपका उससे लिया गया था, जिसमें एक मुसाफिर है, गरीब है ना, वो जा रहा है, उसने देखा कि भाई कैसे जौ की रोटी खा रहे हज़रत अली वाला जो है, खलीफा वाला। ठीक है, तो अब इसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि जो मुसाफिर था वो कहाँ से चला था, तो आपने कहा गांव से। उसकी नज़र किस पे पड़ी थी, तो आपने कहा मस्जिद पर। ठीक है, वो क्या खा रहा था, तो जौ की सूखी रोटी खा रहा था। ठीक है, तो अगर आप पूरा सेंटेंस बना के लिखते हैं तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ ये आंसर लिखाते हैं तो भी आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी फिर नज़्म ली गई थी, हर इंसान बराबर से। तो पहला पूछा गया था कि भाई ये नज़्म कहाँ से ली गई है, तो आपने इसका जवाब देना था कि हर इंसान बराबर से ली गई है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि भाई जो चीन में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें चीनी कहा जाता है ना। और फिर एक क्वेश्चन और था कि यहाँ पे कितने मज़हब की शायद या पेशे का जिक्र किया गया है, तो वो 6 थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो सवाल नंबर 5 था वो आपका मज़मून निगारी थी। ठीक है, कि भाई आप मज़मून लिखिए। तो बाबू मैंने आप लोगों से कहा है बेटा कि जो भी आपके मज़मून आएंगे, जो भी मज़ामीन रहेंगे, चाहे वो कौमी हो या जो भी रहें, ठीक है, आपको क्या करना है, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करके लिखना है कि भाई क्या थे, क्यों मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर बहुत अच्छा करें तो 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपका एक आध नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दरख्वास्त की या ख़त की। तो अब आपने छुट्टी के लिए करा या सेक्शन तब्दील के लिए करा, जो भी आपने किया उसमें आपको करना ये बेटा, देखिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं उसकी साख्त के। साख्त का मतलब होता है कि जो जहाँ लिखना है, टू द प्रिंसिपल यानी बखिदमत प्रिंसिपल साहब या साहिबा, फिर स्कूल का नाम, फिर स्कूल का एड्रेस, फिर दिल्ली, और फिर बीच में कंटेन यानी यहाँ पे जनाब आली लिख के, या जो आपका मजमून है किस विषय पे आप लिख रहे हैं, किस मकसद के लिए लिख रहे हैं, अगर वो अपने सब्जेक्ट यहाँ डाल दिया। उसके बाद फिर बीच में आप पूरा नफ्स मजमून लिखते हैं, यानी जिसमें आप बताते हैं कि भाई मैं इस क्लास का तालिब इल्म हूँ, ठीक है, और मुझे छुट्टी चाहिए या फ़ीस माफ़ करवानी है, जो भी आप बताते हैं वो यहाँ बीच में आता है। और लास्ट में आपको शुक्रिया करके आपका फरमाबरदार शागिर्द या शागिर्दा करना होता है ना। तो इस तरह से ये आपने पैटर्न से ही फॉलो किया, जो भी मैंने बताया उसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और बीच में जो कहानी आपने लिखी है कि मैं ये हूँ, मुझे ये इस वजह से छुट्टी चाहिए या ये चाहता हूँ मैं, तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला जो आपका सवाल था उसमें था कि भाई सिफ़त आपको बताना है। लिखा था खूबसूरत शहर। तो आपको पता है बेटा, इस्म कहते हैं जब किसी का नाम होता है उसे कहते हैं इस्म, और सिफ़त का मतलब होता है किसी की भी अच्छाई या बुराई, वो कहलाती है सिफ़त। अब यहाँ लिखा है शहर, शहर क्या हो गया, इस्म। अब शहर है कैसा, खूबसूरत, तो खूबसूरत क्या हो गई, उसकी सिफ़त होगी। मस्जिद, मस्जिद क्या हो गया, ये आपका इस्म हो गया। ठीक है, मस्जिद कैसी है, अलीशान है, ये आपकी सिफ़त हो गई। ठीक है, खस्ता हालत, अब हालत कैसी है, खस्ता, है ना। या मंज़र, मंज़र कैसा है, सुहाना। मुसाफिर कैसा है, मायूस, है ना।
जो मतलब आपको किसी की अच्छाई या बुराई बताए वो आपका सिफत होता है। तो इस तरह से ही आपको जवाब देना था। अगर आपने ऐसे जवाब दिए हैं तो ये फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना था, नेक्स्ट में आपको यहाँ पे मुहावरे हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो पहला है उस्ताद, तो हमारे उस्ताद अच्छे हैं। कापी, मैंने कापी में काम किया या कॉपी में लिखता हूँ, ये सिर्फ एक नमूने के तौर पे, ज़रूरी नहीं है आपको यही लिखना है बेटा। इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि जैसे अभी उस्ताद है ना, तो उस्ताद लफ्ज़ आपके जुमले में आए, मेरे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, मैं उस्ताद से पढ़ता हूँ, है ना। मेरी उस्ताद जो मतलब जो भी मतलब इस तरह से आप बता सकते हैं कि मेरी फेवरेट टीचर ये हैं, है ना। या मैं कोई एक टीचर का आप नाम लिख के कह सकते हैं, इन उस्ताद से बहुत मुतासिर रहता हूँ, ठीक है ना। कॉपी, अब आप कॉपी में लिखता हूँ लिख सकते हैं, मेरी कॉपी बहुत खूबसूरत है ना। कॉपी मेरी बड़ी है, मेरी कॉपी छोटी है। तो मतलब कुछ भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कॉपी आना चाहिए और वो सेंटेंस बमानी होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप कुछ भी लिखाएं, उसका एक मतलब भी निकले। किताब, किताब क्या लिखा है, मैं उर्दू की किताब पढ़ता हूँ, है ना। या मुझे किताब पढ़ना पसंद है, या मेरी उर्दू की किताब बहुत अच्छी है ना। तो मतलब उस सेंटेंस में किताब आना चाहिए और वो सेंटेंस मुकम्मल होना चाहिए, राइट। अब कलम, ठीक, अब कलम में क्या हो गया, मैं कलम से लिखता हूँ, है ना। मेरा कलम सुर्ख है, मैम सुर्ख कलम चलाती हैं, या मैं नीले कलम से लिखता हूँ, है ना। या मेरा कलम पतला है। मतलब कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, वो सेंटेंस बामानी होना चाहिए, यानी उसका कुछ मतलब निकले। और दूसरी चीज़, उसमें कलम का इस्तेमाल हो, है ना, जो भी वर्ड है वो उसमें आए। अब अगला सवाल आपका मुतज़ाद था, तो आपको पता है दिन का क्या होता है रात, ज़मीन का क्या होता है आसमान, बस सूरत का क्या हो जाएगा खूबसूरत। मुतज़ाद का मतलब ही क्या होता है उल्टा, है ना। बड़ा का छोटा, लड़का का लड़की। ओके, आगे आ जाइए। अब आपको लिखा था वो ज़माना, वो फ़ेल जो ज़माने मौजूद में किया जाए, जो अभी चल रहा है उसमें किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो फ़ेल हाल कहलाता है। फ़ेल मुस्तक़बिल जो आप कल करेंगे, फ़ेल माज़ी जो आप कल कर चुके, ठीक है। अभी आपको सवाल दिए गए थे कि भाई चिड़िया ने बच्चों को कैसे समझाया था, तो बताया था चिड़िया ने कि भाई अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करने कोई नहीं आता, तो इसलिए तुम लोग डरो मत, है ना। तो अगला सवाल था कि भाई उसने मुसाफिर ने क्या देखा, तो आपको पता है उसने देखा कि एक शख्स जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो के बड़े सुकून से खा रहा है ना। अगला सवाल था भाई सड़कें क्यों काली दिखती हैं, तो आपने कहा कि भाई कोलतार की वजह से सड़कें सियाह दिखाई देती हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हिरन ने बकरे से क्या कहा, तो हिरन ने बकरे से कहा कि आओ एक घर बनाए, है ना। फिर बत्तख ने आगे क्या कहा था, अकेले जी नहीं लगता। ये क्वेश्चन जो दो आपके थे, ये दो क्वेश्चन आपके 6th क्लास की किताब से लिए गए थे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है कि भाई परिंदे कहाँ बसेरा करते हैं, तो दरख्त पे करते हैं, है ना। तो क्या है, वतन की मोहब्बत। फिर आगे कौन कौन से पेशों का जिक्र आया था, तो आपका आया था फौजी, पटवारी, मिरासी, किसान, सरदार, है ना। और भी थे, मैंने ही आपको सब वन शूट रिविजन में कराया था। अब यहाँ लिखा है जाड़े के बाद, अगला सवाल था ना कि भाई बसंत का मौसम कब आता है, तो जाड़े के बाद आता है, ठीक है। तो ये सारे, अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका था इसमें आपको जमा बनाना था, मुल्क का मुल्कों, फौजी का फौजियों, अफसर का अफसरों, फूल का फूलों, है ना। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से करके आए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपके सारे चैप्टर्स अपलोड है, मेरी माने तो रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हड़बड़ी ना करनी पड़े, है ना। सारे चैप्टर, सिलेबस, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सब चीज़ें तो अपलोड हैं। आप किस बात की फिर आपको देरी है, क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग। मेहनत कीजिए, रोज़ एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ेंगे, रात में वीडियो देख लीजिए, सुबह उठ के काम कर लीजिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए। अगर स्कूल में काम होता है तो स्कूल वाली कॉपी में ही कर लीजिए, अदरवाइज़ एक अलग अपनी कॉपी बना लीजिए और मेहनत से पढ़िए, है ना। वक्त को ज़ाया ना करें, जितना ज़्यादा आप वक्त ज़ाया करेंगे बाद में उतना ही ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करें। अभी से फर्स्ट टर्म था, अभी फाइनल बाकी है। अगर परसेंटेज अभी गिर रही है तो आप फाइनल में उसे मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये कोई भाषण या लेक्चर नहीं लगा होगा, ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।